बहुत ही इजी सा टॉपिक है लूप्स का। स्टूडेंट्स इसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो चले कवर करते हैं। आज छोटी छोटी चीज़ें भी देखेंगे, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी। तो क्या अगर मैंने एक ही सिंगल लाइन बार बार प्रिंट करानी हो तो क्या मैं उसको बार बार सी आउट कराऊंगा? यानी अगर मैंने ये पर्पल 3 दफ़ा प्रिंट कराना है तो इसको मैं 3 दफ़ा लिखूंगा और इसको मैं जो है प्रोग्राम को रन करूँगा। लेकिन अगर मैंने इसको 50 टाइम्स प्रिंट कराना हो तो क्या मैं इसको 50 टाइम्स लिखने बैठूँगा? बिल्कुल नहीं। तो इसको करने के लिए, इसकी आसानी के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ होता है जिसको हम लूप कहते हैं। तो 3 टाइप्स की लूप आती हैं, फॉर, वाइल और डू वाइल। सबसे पहले फॉर लूप देख लेते हैं, ताकि पहले इसका सिंटैक्स लिखते हैं। हमने अगर जो भी चीज़ प्रिंट करानी है हम उसके लिए उसका पहले सिंटैक्स समझते हैं। तो इसका सिंटैक्स है फॉर इनिशियलाइजेशन, कि हमने कहाँ से वो चीज़ शुरू करनी है, और कंडीशन यानी कितनी दफ़ा करनी है, यानी कंडीशन वो कितनी दफ़ा चले, और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट या वो ऐड कराएं एक दूसरे में या माइनस कराएं। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा बच्चों को नहीं समझ में आता, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ज़रा हमारा तो पर्पस ये है कि आपको जो अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट दिया जाए। तो इंक्रीमेंट का मतलब है बढ़ाना, जो इसका लफ्ज़ी मीनिंग है। तो इंक्रीमेंट आई का क्या मतलब होगा? इसका मतलब है कि जो हमारे पास आई की वैल्यू है उसके अंदर +1 करना। जैसे हमारे पास अगर आई 1 है तो इसका इंक्रीमेंट क्या होगा? आई 1 + 1। और अगर आई हमारे पास 5 है तो उसका इंक्रीमेंट हमारे पास क्या होना चाहिए? आई = 5 + 1। तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो 6 आना चाहिए। तो चले इसको लिख लेते हैं, आई = 5 + 1 = 6। तो आपकी बस अंडरस्टैंडिंग के लिए ये वैल्यूज़ थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास आई = 1 हो तो फिर हम नीचे आई की वैल्यू चेंज करेंगे, +1 को नहीं छेड़ना, और ये आई = 1 + 1 = 2 हो जाएगा। क्योंकि इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि एक उसके अंदर चीज़ को ऐड करना। अगर डिक्रीमेंट होता तो उसके अंदर हमारा माइनस होता। जिस तरह अगर हमारे पास आई की वैल्यू 5 है तो इसका डिक्रीमेंट क्या होगा? 5 - 1 = 4। जैसे ही हम अभी ये सॉल्व करेंगे, फॉर लूप को में अप्लाई करेंगे, तो आपको मज़ीद जो है समझ आ जाएगी। इसका कॉन्सेप्ट इसी पहले दिया ताकि आपको इसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रहे। तो चले जैसे कि मैं इनिशियलाइजेशन में कहता हूँ कि हमारे पास आई = 1, यानी हमारी लूप जो है वो 1 से प्रिंट होना शुरू हो। और कहाँ तक प्रिंट हो ये हमारी कंडीशन है। मैं चाहता हूँ कि 5 तक प्रिंट हो, <= 5 लिख लेंगे। क्या मैं इसके अंदर कम कराना चाह रहा हूँ या ज़्यादा? तो मैं इसके अंदर इंक्रीमेंट लगाता हूँ, यानी I++। तो हम इसको सी आउट आई करा देंगे। तो क्या होगा? ये 1 से शुरू होगा क्योंकि हमारे पास आई 1 है, और 5 तक चलेगा। तो ये हमें सीक्वेंस वाइज उसके अंदर प्रिंट इंक्रीमेंट लगता हुआ हमारे पास 5 तक वैल्यू आ जाएगी। देखें, आई पहले हमारे पास 1 प्रिंट हुआ, उसके अंदर इंक्रीमेंट लगा +1, 2 आया, फिर उसके अंदर इंक्रीमेंट लगा +3, 4 आया, फिर 4 के अंदर इंक्रीमेंट लगा +5। इसी तरह प्रॉपर पहले आई = 1 से शुरू हुआ, उसने कंडीशन चेक की, इंक्रीमेंट लगा, फिर उसने आई प्रिंट कराया, फिर वो एंडल यानी गैप लगा, फिर वो दोबारा से शुरू से आई = 1 के पास चला गया। अब आई = 1 की जगह 2 आ गया, फिर उसने कंडीशन चेक की क्या वो 5 से कम है, कंडीशन ट्रू हुई, वो फिर आई ++ 1 पे आकर 3 हो गया। इसी तरह ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये 5 प्रिंट तक ना हो जाए। और जैसे ही हमारे पास 5 पे पहुंचेगा तो ये 6 आ जाएगा, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमारी लूप रुक जाएगी। हमारे पास जो अगला लूप है वो है वाइल की। वाइल के अंदर क्या होता है? हमारे पास पहले कंडीशन चेक होती है।
तो चलिए इसको अप्लाई करके देखते हैं। हमने इंट आई इज इक्वल टू 1 ले लिया और वाइल इसका सिंटैक्स लेस देन इक्वल टू 5, यानी हमारी कंडीशन जो है वो बॉक्स के ब्रैकेट के बाहर ही चेक हो जाएगी कि हाँ जी इसने 5 से पहले चलना है। तो इसके अंदर बाकी सिंटैक्स सेम रहेगा, सी आउट आई प्रिंट कराएगा और इंक्रीमेंट उसी तरह। फ़र्क क्या है कि उसने कंडीशन पहले जो है वो चेक कर लेनी है, आई लेस देन इक्वल टू 5। अब मैं इसको 7 कर देता हूँ। तो जब ये रन होगा तो ये इसको हम सी आउट आई कराएंगे तो ये 7 दफ़ा प्रिंट होगा। पहले वो देखेगा कि आई इज़ इक्वल टू 1, कंडीशन क्या है कि 7 तक चले, तो ये हमें 7 तक वैल्यूज़ प्रिंट करके दे देगा। इसी तरह हमारे पास एक नेक्स्ट टाइप आ जाती है इसकी जो है डू वाइल में क्या है, एट लीस्ट एक दफ़ा चाहे आपकी कंडीशन गलत है या ट्रू है उसने रन करना है। जैसे हमने एक वैल्यू ले ली आई इज इक्वल टू 1, डू में हम क्या करेंगे, इंट सी आउट आई और इंक्रीमेंट लगा देते हैं आई प्लस प्लस। ये हमेशा हम जो है ब्रैकेट्स के अंदर लिख लेते हैं ताकि हमारा जो है सिंटैक्स गलत ना हो। और ब्रैकेट्स के बाहर हम अपनी कंडीशन लिखेंगे वाइल आई लेस देन इक्वल टू 5। वो जब सीक्वेंस वाइज कंपाइल करना शुरू करेगा तो वो देखेगा इंट आई इज इक्वल टू 1, डू एक दफ़ा कंडीशन ज़रूर रन होगी, फिर वो नीचे जाके देखेगा कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो इसके आगे ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो आपने नहीं करनी। चलिए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं तो क्या हमारे पास इसका सोल्यूशन आता है। देखें इसने हमें 5 दे दिया, क्यों? क्योंकि हमारी कंडीशन ट्रू थी। तो क्या अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो तब भी ये रन करेगा? चले मैं अब इसको कंडीशन फॉल्स करके दिखाता हूँ। मैंने ले लिया आई इज़ इक्वल टू 10, तो हमारे पास तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो चले इसको रन करके देखते हैं तो क्या हमारा प्रोग्राम रन करेगा। तो इसने हमें एरर दिए बगैर हमारा जो है उसने हमें पहले एक दफ़ा प्रोग्राम रन किया, 10 आया, फिर उसने देखा कि कंडीशन तो फॉल्स है तो लूप वहीं पे रुक गई। इसने ऐसे नहीं किया कि कंडीशन फॉल्स है तो उसी वक्त एरर दे दे। उसने प्रोग्राम एटलीस्ट एक दफ़ा रन किया, फिर वो नीचे आया और देखा कि आई तो लेस इक्वल टू 5 कंडीशन फॉल्स है तो उसने हमें एरर दे दिया। सब्सक्राइब कर दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।